सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो पहले बात कर लेते हैं द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द होमवर्क प्रॉब्लम। लेकिन दिस वन जब हम रिएक्शन करवाएंगे S2 फिनाइल प्रोपेनामाइड का, तो जो कार्बन कायरल सेंटर है यहाँ पे वो कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन है। अब इस रिएक्शन में पहले OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को रिमूव किया, फिर ब्रोमिनेशन हुई, तो फाइनली जो अल्काइल शिफ्ट होता है उसमें ये कायरल सेंटर पूरा शिफ्ट कर गया। अब जब ये शिफ्ट करेगा तो ये CH CH3PH ये पूरा ग्रुप शिफ्ट होगा। तो कार्बन के रिस्पेक्ट में इस CH3PH और H की जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि पूरा का ग्रुप एज इट इज शिफ्ट कर गया। लास्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया दैट इज दिस वन। तो जहाँ पर पहले कार्बोनिल ग्रुप था CONH2 था, वहाँ पे CO निकल के NH2 बचा, तो देयर विल बी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो हॉफमैन आपको याद रखना कि हॉफमैन के केस में देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहां पर इन्वर्जन नहीं होता अगर कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन कायरल है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस माइट बी अकम्प्लिश्ड। तो पहली बात एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन, और उसके बाद उसको LAH या LAH उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप SnHCl से ट्रीट कर लो। ठीक है, तो नाइट्रेशन पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया, नाइट्रो को आपने रिड्यूस कर लिया NH2 में। या दूसरा आप जो कर सकते हो दैट इज यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा लो या कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब वो आप कैसे करते हो, आप फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन से कर सकते हो। ठीक है, पैरा पोजीशन पे वो लगा लिया, उसका COH कन्वर्ट किया, COH से CONH2 बनाया, और CONH2 से फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देन नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे टॉल्विन से हमें ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनाना है। तो टॉल्विन को पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर जो कंपाउंड चाहिए वो चाहिए NH2। NH2 को जब आप CH3Cl से ट्रीट करेंगे और इसमें जो CH3Cl है, ठीक है, अगर ये एक्सेस में लेते हैं हम तो रिपीटेडली रिएक्शन होगा। पहले एक NH2 इससे रिएक्ट करेगा, Cl को डिस्प्लेस करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, Cl को डिस्प्लेस किया तो HCl बाहर निकल जाएगा। तो HCl के बाहर निकलने से क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा NHCH3, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा है, फिर से मतलब एग्जॉस्टिव रिएक्शन होगा, चलता जाएगा। तो ये आपको CH3 को NH2 में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर भी क्या करना है, CH3 को पहले COH में कन्वर्ट करो KMnO4 से, फिर COH को CONH2 में कन्वर्ट करो, और CONH2 को फाइनली हॉफमैन डिग्रेडेशन से NH2 में कन्वर्ट करो। उसके बाद CH3Cl से लगातार इसमें रिएक्शन करवाते जाओ एक्सेस में लेके। नेक्स्ट वन सेम चीज, CH3 को COH में कन्वर्ट किया, फिर CONH2 में, फिर उसके बाद NH2 में। नाउ नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ अमीन्स। तो पहली कैटेगरी आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स। देखो जनरली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो अमीन्स की ऑक्सीडेशन बहुत वेरिएबल है, मतलब फिक्स ट्रेंड नहीं है कि आप सोचोगे कि एग्जैक्टली ये बन जाएगा। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके वी कैन गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो जनरली अमीन्स गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड और अदर पैरामीटर्स हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे केस है RNH2 की, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक स्टेप में पॉसिबल है ये पहले हाइड्रोक्सिलमीन में कन्वर्ट हुआ, फिर वो भी फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल अमीन तक ही बचा रहेगा, इट विल ऑल्सो गेट इजीली ऑक्सीडाइज। ये RNO में कन्वर्ट होगा, जो फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज होकर RNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के यहाँ पर और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, वेट 1 सेकेंड। और यहाँ पे जैसे अगर हम RCH2NH2 लें, ठीक है,
इससे हमारे पास RCH डबल बॉन्ड NH ये भी आ सकता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, और ये जनरली KMnO4 के साथ होता है। तो RCH डबल बॉन्ड NH का फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RCHO मिलेगा आपको प्लस NH3। तो KMnO4 के साथ डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, राइट। तो डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर लेते हैं। नाउ द एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन from H2O2 or RCO3H, that is a peroxy acid, to 1 degree or 2 degree amine might be expected to yield an amine oxide type intermediate। तो मतलब अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन की बात करें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ले रहे हैं H2O2 या पेरोक्सी एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2 NH2। इसके जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो स्टार्टिंग में विल गेट अ अमीन ऑक्साइड। तो CH3CH2 NH2 और यहाँ पे O नेगेटिव N पॉजिटिव, दिस इज अमीन ऑक्साइड। ये इंटरमीडिएट बना विच देन कुड रीअरेंज टू हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये आ गया अमीन ऑक्साइड और ये रीअरेंज कर जाएगा CH3CH2 NHOH में, ठीक है। मतलब ये जो O नेगेटिव है यहां से ये H को उठा लेगा। तो साथ का इसको नोट डाउन भी करते रहो। दिस इज अवर हाइड्रोक्सिलअमीन। तो 1 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप 2 डिग्री कर लो, CH3CH2 NH CH3CH2 H2O2 और RCO3H। तो यहां पे इथाइल N H और O नेगेटिव N पे पॉजिटिव। तो ये बन गया अमीन ऑक्साइड। फर्दर ये रीअरेंज कर जाएगा, तो दैट इज 2 इथाइल ग्रुप और NOH, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन्स हैं दे देमसेल्व्स आर ऑक्सीडाइज्ड इजीली, and in the case of 1 degree amine oxidation occurs all the way to nitro compounds in fair to good yields। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है इट विल फर्दर गेट ऑक्सीडाइज। तो दिस विल फाइनली गिव यू CH3CH2 NO2 फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन में ऑक्सीडेशन जो है वो उतना फास्ट नहीं होगा कंपैरेटिवली। तो 1 डिग्री अमीन आप ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री अमीन में अगर हम H2O2 या RCO3H के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो फाइनली हाइड्रोक्सिल अमीन बनते हुए ऑल द वे टू नाइट्रो कंपाउंड इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसका लॉन्ग चेन एग्जांपल ले लो। ये आ गया NH2 और इसको लिए हमने H2O2 या RCO3H। तो ऑल द वे विल गेट NO2। बहुत अच्छी यील्ड नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, जैसे यहां पे 33% प्रोडक्ट बनता है। यहां ब्रांचिंग अगर आप कर दो तो ब्रांचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3 डिग्री अमीन्स की बात करें तो 3 डिग्री अमीन्स कैन बी ऑक्सीडाइज क्लीनली टू अमीन ऑक्साइड। तो 3 डिग्री में तो इसके फर्दर यूज भी हैं। तो अमीन ऑक्साइड तो आपका बन ही रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ R, ये तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा लिए। तो H2O2 तो यहां पे O नेगेटिव N पॉजिटिव। तो दिस इज इजीली फॉर्म्ड। इसको अमीन ऑक्साइड या अजेन ऑक्साइड बोलते हैं। अब इसको फर्दर अगर हम हीट करें
तो हीट करने पे ये डिकम्पोज करता है और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिएक्शन है जिसको आगे कोप एलिमिनेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा और क्या नहीं होगा दैट डिपेंड, ये आर ग्रुप किस तरह के हैं। तो इट डिकम्पोजेस, तो दैट इज कॉल्ड कोप एलिमिनेशन। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल उसके आगे पढ़ेंगे जब कोप एलिमिनेशन आएगा तभी उसको पढ़ेंगे हम। फिर अराइल अमीन्स की बात करें तो अराइल अमीन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय अ वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स। कि ये जो एनिलीन है जिसको अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे तो सिर्फ ये NH2 पार्ट की ऑक्सीडेशन नहीं होती, इवन रिंग की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग के साथ साथ में रिंग भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि सिर्फ ये ग्रुप ऑक्सीडाइज करेंगे हम या किसी और को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो NH2 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से रिंग की ऑक्सीडेशन होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो पहले यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिलमीन पार्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और फाइनली ऑल द वे टू नाइट्रो कंपाउंड हो गया। सिमिलरली RCO3H में भी नाइट्रो बना दिया। बट अभी टिपिकल केस है K2Cr27 और H2SO4, तो इसके केस में क्या बना, पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन। तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में जो प्रोडक्ट हैं दे आर स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द कार्बाइलमीन रिएक्शन, जो आपने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा होगा। यहां पर आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। ठीक है, आई थिंक अल्काइल हैलाइड टॉपिक में शायद एनसीईआरटी ने भी दे रखा और हमने भी शायद पढ़ा ही हुआ है। ओके, नहीं भी पढ़ा है तो भी देख लेते हैं। अभी देखिए, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री मीन्स, स्पेसिफिकली इट इज फॉर 1 डिग्री मीन्स दे ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड्स, जिनको हम कार्बाइलमीन भी बोलते हैं। दे आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। तो जैसे वो बनेगा उसकी गंदी स्मेल से आपको पता लग जाएगा कि यस द रिएक्शन इज सक्सेसफुल। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री मीन ये शो नहीं करती, तो दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन्स। कौन सी, एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ। अब यहाँ पे होता क्या है, जब आप CHCl3 को KOH से ट्रीट करते हो तो पहले स्टेप में बनता आपका CCl3 नेगेटिव, है ना, एल्कीन में पढ़ा हुआ हमने, और ये Cl नेगेटिव को छोड़ के बनाता है डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन जैसे अगर आप लेते हैं RCH2NH2, ये डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इवन दो उसके पास लोन पेयर है, बट स्टिल ये इलेक्ट्रोफाइल ही है। तो नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, CCl2, फिर इवेंचुअली आपने क्या करना, आपने दोनों Cl -2 HCl कर देने। तो 2 HCl जब यहां से निकल जाएंगे तो फाइनल क्या बचेगा आपके पास, RCH2NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड। तो ये है आपका कार्बाइलमीन। सिमिलरली अगर हमारे पास एरोमेटिक अमीन भी है लाइक एनिलीन, इसको भी हम ट्रीट करते हैं CHCl3 KOH के साथ, यू गेट फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो दीज आर आइसोसाइनाइड्स, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। ठीक है, डन। और NC का तो आपको बताया कि आगे फर्दर उसकी रिडक्शन करके आपको 2 डिग्री अमीन मिल जाएगी इजीली। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज असाइलेशन। असाइलेशन से भी हम असाइल ग्रुप उसमें अटैच करवाएंगे। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ बोथ, एलिफेटिक के भी हैं, एरोमेटिक के भी हैं, और 1 डिग्री अमीन्स विद एसिड, क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स एंड एस्टर्स। तो जो आपके पास अमीन है यहाँ पे जो H ग्रुप होगा इसको फाइनली हम रिप्लेस कर रहे हैं COR ग्रुप से, दैट इज असाइल ग्रुप। तो H को असाइल से रिप्लेस करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड असाइलेशन। अब ऐसा कहाँ काम कर सकते हैं, देखो जैसे कि RCOCl असाइल क्लोराइड है, तो असाइल क्लोराइड में जो अमीन है उसका H और यहाँ का Cl HCl निकाल दिया, तो
तो इस केस में जो प्रोडक्ट आ गया आपके पास RnCOR-, ठीक है। इधर आपका H और R दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री में नहीं होगा क्योंकि एक H तो हमें चाहिए। सिमिलरली आप एस्टर से इसको ट्रीट कर लो R-COR, तो ये ROH निकल जाएगा, तो यू विल गेट द सेम थिंग। और जैसे कि ये एस्टर है, ये OR एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, वैसे यहां पर आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, राइट। अब इसमें एक पर्टिकुलर केस आता है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन रिएक्शन, या उसको शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन, तो यहां पे हम अमीन को बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अमीन प्लस PHCOCl, तो बेंजोइल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बेंजोइलेशन। तो क्या करना है आपको, HCl निकालना है, तो ये बन जाएगा PHCONHCH3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपके साथ आ गया N मिथाइल बेंजामाइड। तो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन की कहानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि अमीन्स ऑन रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड गिव बेंजामाइड। बस, तो जरूरी नहीं कि ये आपको CH3NH2 ही लेना है। डन, तो इतना हो गया। तो एनहाइड्राइड वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl और HNO2, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड। नाउ दिस नाइट्रस एसिड HONO इज अ वेरी वीक अनस्टेबल एसिड, इसलिए इसको आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं रख सकते। इसको मतलब उसी टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है जब आपको रिएक्शन करवाना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए वी कैन ट्रीट एक्वस HCl विद NaNO2, ठीक है। तो दैट विल गिव यू HNO2 प्लस HCl, सॉरी HNO2 प्लस NaCl, और इसकी जगह आप H2SO4 भी यूज कर सकते हो, प्लस 2 NaNO2, दैट विल गिव यू 2 HNO2 प्लस Na2SO4, ठीक है। तो क्यों इसको ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ वीक अनस्टेबल एसिड। तो पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो पहले ही डिकम्पोज कर जाएगा। नाउ अब ये HNO2 का पर्पस क्या है, HNO2 इजीली डिकम्पोज करके हमें NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर हम रिएक्शन में यूज करने वाले हैं। तो पहला इस नाइट्रस एसिड HNO2 का रिएक्शन विद एलिफेटिक अमीन्स। तो एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन हमने आई थिंक अल्कोहल में भी पढ़ा था। तो जब हम RNH2 को ट्रीट करेंगे, यहां पर लिखा रहेगा रिएक्शन में NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, या फिर डायरेक्टली HNO2 लिखा रहेगा। तो वहां पे जो प्रोडक्ट है वो आपने पढ़ा था कि ROH बन जाता है, राइट, ये पढ़ा था। अब होता क्या है, RNH2 में इसके ऊपर अटैक होगा NO पॉजिटिव का। NO पॉजिटिव के अटैक में नाइट्रोजन एज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल NO पे अटैक करेगा, तो RN H2 N डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आ गया नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से H पॉजिटिव निकला, तो ये बना R NH N डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये टॉटोमराइज कर जाएगा,
तो टॉटमराइज करके बनेगा R N डबल बॉन्ड N OH। फिर उसके बाद इसकी प्रोटोनेशन के बाद H2 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि HCl तो आपके पास अभी भी था। तो इस पे अगर हम HCl से इसको ट्रीट करें तो ये बनेगा R OH2 पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड निकलेगा यहाँ से बाहर और ये लोन पेयर यहाँ जंप करेगा। तो फाइनली यहाँ पे -H2O से यू विल गेट RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और जो क्लोराइड था वो साथ में रहेगा एज अ Cl नेगेटिव। तो ये बना आपके पास एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देख लो पहले पहले क्या क्या हुआ। अमीन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया NO पॉजिटिव पे, उसको गेन किया, यहाँ H पॉजिटिव छोड़ा, अब RNH N डबल बॉन्ड O। टॉटमराइज करने से ये जो हाइड्रोजन है ये फाइनली यहाँ पे जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में आएगा। तो ये RN डबल बॉन्ड NOH। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम था OH की फर्दर प्रोटोनेशन हुई, OH2 पॉजिटिव बना, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ जंप करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो बना RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट विच इज हाईली अनस्टेबल। एलिफेटिक के केस में ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए क्योंकि मीडियम एक्वस है तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके R के ऊपर अटैक करेगा। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, N2 चुपचाप से बाहर निकल जाएगा। तो वाटर ने अटैक किया यहाँ पे, N2 एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, तो बन गया ROH। अगर आप वाटर की जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल ले लेते तो ROH की जगह कुछ और भी बन सकता था। तो पॉइंट इज ये जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है RN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है, दिस इज एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ये अनस्टेबल होता है, इसलिए फाइनली आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिया तो RNH2 का आपने ROH कर देना है। दिस इज द मैकेनिज्म, क्लियर। अब यही चीज जब हम अराइल अमीन्स में करवाएंगे तो इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट। तो अराइल अमीन्स में ArNH2 इसको हम ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl, और ध्यान देना ये रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में ही करवाया जाएगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। तो ArN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, सेम मैकेनिज्म, वहां पे R था यहाँ पे AR है, ArN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ पे HCl हमने यूज किया तो यहाँ पर साथ में हम Cl नेगेटिव लिख देंगे। दिस इज एरीन डायजोनियम सॉल्ट। वो एलिफेटिक था, ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये आ गया एरीन डायजोनियम सॉल्ट। तो दिस इज स्टेबल ओनली बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिस इज स्टेबल बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, तो तब तक चलेगा। अब ये 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आप इसको रखोगे तो उसके बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन इससे आप करवा सकते हो। तो अराइल ग्रुप की वजह से वहां पर एलिफेटिक में क्या था, जो R ग्रुप है वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था, पर अराइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर पाता है। दैट इज वाई अप टू 5 डिग्री सेल्सियस ये स्टेबल है। और ये जो डायजोनियम सॉल्ट है इससे आप बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक वो सारा मैकेनिज्म हमें देखने की यहां पे जरूरत तो नहीं है। तो ये 1 डिग्री अमीन के साथ तो ये हो गया, ये बन गया। अब मान लो हमारे पास ओके, अगर हमारे पास 2 डिग्री अमीन होता, ठीक है, यहां लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अराइल अमीन विद HNO2। तो 2 डिग्री में क्या होगा, ArNH, यहां ऑलरेडी R है, तो रिएक्शन होगा NO पॉजिटिव के साथ। तो फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको गेन करेगा, AR
NHR, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर H पॉजिटिव लूज किया तो AR, NR, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये जैसे बन गया यहां पे, सेकंड आप टॉटमराइजेशन जैसा कुछ करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जब आप टॉटमराइजेशन यहां पे करवा नहीं पाओगे तो फर्दर आपको डायजोनियम सॉल्ट तो बनेगा नहीं। तो वी विल गेट, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है? NO, उसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ठीक है, और ये R ग्रुप है तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज N नाइट्रोसो, और N पे अल्काइल भी लगा है, N अल्काइल एनिलिन। ठीक है, प्रोवाइडेड ये अराइल ग्रुप सिर्फ बेंजीन ही है, एंड दिस जनरली इज सम कलर्ड ऑयल। तो फॉर एग्जांपल बेंजीन, NCH3, NHCH3, तो इसको ट्रीट किया HNO2 से, तो व्हाट वी गेट इज NCH3, N डबल बॉन्ड O, तो दिस इज N नाइट्रोसो, N मिथाइल एनिलिन। दिस इज येलो ऑयल। ठीक है, फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम 3 डिग्री लेते तो क्या होता? रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अराइलमीन विद HNO2, और अगर आप अल्काइल की बात करो, अल्काइल में भी ऐसा ही होगा। मैं सिर्फ अराइल की बात नहीं यहां पे करता, अगर आप 2 डिग्री अल्काइल की बात करोगे तो वहां पर भी या अराइल की जगह आप सिंपल एक और R ग्रुप लगा लो। ठीक है, तो वो N नाइट्रोसो, N अल्काइल, अल्काइलमीन हो जाएगा एनिलीन की जगह पे। तो 3 डिग्री अराइलमीन लेते हैं, तो जैसे कि PH NCH3CH3, HNO2, तो इसके केस में नाइट्रोजन के पास तो एक भी H नहीं है, तो अगर ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको गेन कर भी लेगा तो क्या होगा? फर्दर कोई लूज नहीं कर सकी, H पॉजिटिव लूज कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये नाइट्रोजन पे ही अटैक नहीं करेगा इजीली, ये प्रेफर करेगा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि नाइट्रोजन जो ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट भी कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। तो अब जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो उस पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो थोड़ी सी हिंड्रेंस होगी, तो पैरा पोजीशन पे अटैक ज्यादा इफेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अराइल अमीन में वी विल गेट पैरा नाइट्रोसो NN डाई अल्काइल एनिलिन। तो आ गया पैरा नाइट्रोसो, N पे 2 मिथाइल लगे हैं तो हम बोलेंगे N, डाई मिथाइल एनिलिन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ। ठीक है, तो एक बार एक वीडियो यहां पर पॉज करके एक बार स्टार्टिंग से सारे रिएक्शंस चेक कर लो। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ अरीन डायजोनियम सॉल्ट। तो जो 1 डिग्री के साथ आपका ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव अरीन डायजोनियम सॉल्ट बने थे, वो 5 डिग्री से पहले स्टेबल होते हैं एंड अनस्टेबल एट टेम्परेचर अबव 5 to 10 डिग्री सेल्सियस एंड मेनी एक्सप्लोड व्हेन ड्राई। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आप ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास नाइट्रो बेंजीन था, उसको आपने FeHCl या SnHCl से ट्रीट करके रिड्यूस किया एनिलीन में, उसको NaNO2HCl से ट्रीट करके डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया,
अब ये सारे रिएक्शन आपको याद करने हैं। इसको अगर आप वाटर से ट्रीट करो तो N2 क्योंकि एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो जैसे कोई इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल आएगा वो N2 को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा। तो H2O से ट्रीट किया तो फिनोल बन गया और N2 गैस निकल गई। ठीक है, H3PO2 से ट्रीट किया, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपली आपको वापस बेंजीन पे ले आएगा, दैट इज डीएमिनेशन, मतलब आपने नाइट्रोजन पार्ट रिमूव ही कर दिया कंप्लीटली, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। फिनोल आप बना सकते हो इससे, डायरेक्टली बेंजीन पे आप वापस जा सकते हो। CuCl और HCl से ट्रीट करो या CuBr और HBr से ट्रीट करो तो यू गेट क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड टुगेदर दीज टू आर सैंड-मेयर्स रिएक्शन, राइट। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, CuCl HCl एंड CuBr HBr सैंड-मेयर हो गया, पर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr ये भी सेम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन देता है, बट इट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। तो ये थोड़े से याद करने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली जेईई मेन में नीट में पूछे जा चुके हैं ये, ठीक है। तो थोड़ी सी इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। अब इस डायजोनियम को अगर आप कॉपर पाउडर से ट्रीट करोगे यू गेट बाइफिनाइल, दिस इज गॉम्बर्ग रिएक्शन, कपलिंग होगी दोनों बेंजीन के आपस में ज्वाइन करके, ठीक है। KI से ट्रीट किया तो आयोडोबेंजीन आपको मिल गया। फ्लोरोबेंजीन के लिए हम HbF4, ठीक है, जनरली ये प्रेफर करते हैं, HbF4 के साथ हम हीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड शिमन रिएक्शन। और KCN कॉपर के साथ ट्रीट करोगे यू गेट बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल जिसको आप बोल सकते हो। डन। तो ये सारे रिएक्शन एक बार लिख लो, ढंग से प्रैक्टिस करके याद कर लो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डायजोनियम सॉल्ट कि आप इससे वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकते हो और उसके आगे तो फिर आप बहुत सारी चीजें करा सकते हो। तो कन्वर्जन रिएक्शन में आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 16। सो टेक 2 to 5 minutes ऑफ टाइम। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C है, देन पार्ट D है, ठीक है। बस तो पार्ट D तक इसको सॉल्व करो, फिर इसका हम सॉल्यूशन भी एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ ऑन द क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फर्स्ट पार्ट NaN2H2SO4। अब ये कोई डिफरेंस नहीं है कि आप H2SO4 यूज कर रहे हो या HCl यूज कर रहे हो, क्योंकि हमें एसिडिक मीडियम चाहिए था, H पॉजिटिव आयन चाहिए। तो यहां पे आपके पास एरीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद यू विल गेट NH2 की जगह N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद जब आपको उसको CuCl से ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है N2 निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप और वहां पे लग जाएगा क्लोरीन ग्रुप, तो दैट इज द प्रोडक्ट। सेकेंड केस में NO2 को हम, अब देखिए एक NO2 और एक NH2 है, तो NO2 का तो इसके साथ डायरेक्ट कोई रिएक्शन होने नहीं वाला, ठीक है। NH2 को भरेगा पहले डायजोनियम, फिर डायजोनियम में CuKCN से ट्रीट करें तो N2 हटके साइनाइड लग जाएगा, और साइनाइड के फिर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ NO2 और यहाँ पे आ जाएगा COH, ठीक है। थर्ड वन NaN2HCl, अब फर्स्ट NH2 का क्या बन जाना चाहिए, इसका बनेगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। और उसके बाद जब उसको HbF4 से ट्रीट करोगे तो वहां पे फ्लोरो बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट टोटल आ रहे हैं, A प्लस B प्लस C। तो व्हाट कैन दैट बी, क्या यहां पे बन सकता है, क्या क्या मतलब हो सकता है यहां पे। तो देखो ABC, एक तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे CH3 प्लस N2 गैस, ठीक है। N2 गैस के साथ जो एडिशनल बनेगा दैट इज BF3, क्योंकि HbF4 जब ये रिएक्ट करके निकलेगा तो दैट विल गिव यू BF3। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाए कि 3 चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे एक गैस है और दूसरी जो स्पीशीज थी वो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो थर्ड है वो क्या एक लुईस एसिड है नहीं है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सिमिलर कंपाउंड को NaN2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डायजोनियम बन गया, डायजोनियम का Cu2O, Cu2 पॉजिटिव H2O।
जब आप इस रिएजेंट के साथ यहाँ पे ट्रीट करेंगे तो क्योंकि H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो वहाँ पे OH ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया OH कि CH3, तो ये भी ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, अब इसको डायरेक्टली हमें NH2 निकालना है। तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम इसका डायजोनियम बनाएंगे। डायजोनियम को H3PO2 से ट्रीट करते हैं। तो पहले स्टेप में आपने इसको HNO2 से ट्रीट किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड स्टेप में H3PO2 डायजोनियम के N2 को निकाल देगा एंड सिंपली यू विल गेट बेंजीन रिंग वहाँ पे, राइट। सेकेंड में CH3 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन लग रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप NH2 की पहले ही ब्रोमिनेशन करवा लो, क्योंकि NH2 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो मतलब दोनों ऑर्थो पे ये ब्रोमिनेशन तो करवा लेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो Br2 से आप डायरेक्टली ट्रीट कर सकते हो, या Br2 आयरन यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन होगी दोनों ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद NH2 ग्रुप को उड़ाना है, तो आप HNO2 से ट्रीट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में डायजोनियम बनेगा, और अगले स्टेप में H3PO2 से ट्रीट करेंगे तो डायजोनियम फाइनली N2 निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, हमें मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए, मतलब एक ही ब्रोमीन चाहिए। अगर एक ही ब्रोमीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन तो नॉर्मल ब्रोमिनेशन से हमारे पास आ गई थी, क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो सिंगल ब्रोमिनेशन के लिए NH2 को एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसको हम ट्रीट करते हैं RCOCl से, ठीक है। अब इसको चलो R क्या लेते हैं, इसको CH3COCl ले लेते हैं, ओके। तो NH2 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो NH2 के रिएक्ट करने से ये बन जाएगा NHCOCH3। अब ये क्योंकि बल्की ग्रुप हो गया है, तो बल्की ग्रुप उतना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं रहा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों जगह कॉन्जुगेशन में, बेंजीन के साथ भी और कार्बोनिल के साथ भी है। तो बेंजीन को उतना स्ट्रांगली एक्टिवेट अब नहीं कर रहा, तो इट्स मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में जब आप ब्रोमिनेशन करवाते हो तो फिर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे नहीं हो पाएगी, एक पे ही होगी, ठीक है। पैरा तो चलो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, तो पैरा पे तो सवाल ही नहीं बचा। तो ब्रोमिनेशन आपकी सिर्फ एक पोजीशन पे हुई, राइट। तो ब्रोमिनेशन आपने करवा ली फर्स्ट, तो इन दोनों ऑर्थो में से किसी भी एक पे आप लगा लो। उसके बाद NHCOCH3 को वापस हमने लाना है NH2 में, तो उसका OH नेगेटिव मतलब अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रखोगे अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो H3O पॉजिटिव, तो जो फाइनली NH2 बनेगा वो तो बेस है, तो वो तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके NH3 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हमने करेंगे, जिससे कि एक ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गया और NHCOCH3 वापस से हाइड्रोलाइसिस के बाद NH2 में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से वही काम, HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड स्टेप में H3PO2, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कपलिंग रिएक्शंस ऑफ अरेन डायजोनियम सॉल्ट। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हमारे पास 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ कपलिंग रिएक्शन। अब जो डायजोनियम सॉल्ट है, दे एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल्स एंड आर अटैक्ड बाय फिनोल एंड अराइल अमीन्स, क्योंकि फिनोल भी न्यूक्लियोफिलिक होता है और अराइल अमीन्स भी न्यूक्लियोफिलिक होती हैं। तो इनके आपस में रिएक्शन से हमें मिलते हैं एजो कंपाउंड, जहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये कपलिंग रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एंड दिस इज कॉल्ड डायजो कपलिंग रिएक्शन। अब ये जो ArN2 पॉजिटिव वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम बोलते हैं कि इट्स इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ कैन बी एनहांस्ड और इंक्रीज्ड, इट्स इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जितना विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे,
बेंजीन रिंग पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ेगा तो रिएक्शन और फास्ट होगा। तो मतलब कपलिंग रिएक्शन कब फास्ट होंगे, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड कपलिंग रिएक्शन बिकम्स फास्टर। डन। अब इसका एक एग्जांपल देख लें कपलिंग रिएक्शन का कैसा है। तो जैसे कि ये आ गया हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, अब यहाँ पे X नेगेटिव कोई भी हो मान लेते हैं, Cl नेगेटिव जो भी। अब इसको हम जैसे ट्रीट करें फिनोल के साथ, ठीक है, या चलो फिनोल एराइल अमीन दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने Z ले लिया। अब ये Z क्या हो सकता है, दिस Z में बी NR2 या OH दोनों हो सकता है। तो फाइनल जो रिएक्शन होता है ना कपलिंग का, ये इसकी पैरा पोजीशन पे होता है कि इसके जो पैरा पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर कनेक्ट करेगा, मतलब दोनों बेंजीन रिंग, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ये यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और दूसरी बेंजीन के पैरा पोजीशन से जाके कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Z। ठीक है, ये है फाइनल ओवरऑल रिएक्शन। तो ये जो H निकलता है ये कहाँ जाता है, तो अब इसको ऐसे याद रखो कि यहाँ पर जो H है ये HX आपस में निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आ गया डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस फिनोल। ठीक है, अब जब भी फिनोल के साथ रिएक्शन करवाना है, क्योंकि फिनोल को एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना है, तो हम ये इसको स्लाइटली बेसिक मीडियम में लेते हैं। स्लाइटली बेसिक, ज्यादा स्ट्रांगली नहीं लेना है, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, और ये स्लाइटली एल्कलाइन भी कितना होता है, pH लेस देन 10 रखनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा अल्कलाइन नहीं करना है। अब उसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। और ये पैरा पोजीशन पे होगा, तो पैरा पोजीशन पे जब ये लगेंगे तो ये N डबल बॉन्ड N और दूसरी बेंजीन की पैरा पोजीशन और यहाँ पे OH ये बनेगा। अब स्लाइटली अल्कलाइन लेने का पर्पस क्या है, फिनोल अल्कलाइन मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में O नेगेटिव, और O नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो O नेगेटिव में जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये कार्बन पे भी जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ आ रहा है नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पैरा पोजीशन पे जाएगा, अब बेनिफिट क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ऑब्वियसली कार्बन पे, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मोर न्यूक्लियोफिलिक है। और वैसे भी अब तो आप बोलोगे कि सर ऑर्थो वाला भी तो कार्बन ही है, ऑर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी सी आ सकती है, क्योंकि इस ग्रुप को अगर ऑर्थो पोजीशन से अटैक करना हो थोड़ी सी हिंड्रेंस होगी, बट पैरा पोजीशन से हिंड्रेंस सबसे कम होगी। तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैक नहीं होता, इसलिए जो भी ग्रुप लगा आपका फिनोल का OH है तो उसकी पैरा पोजीशन पे दूसरा एजो लिंकेज बनती है। तो ये जो N डबल बॉन्ड N है दिस इज कॉल्ड एजो लिंक। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डायजो कंपाउंड। तो यहां पर एजो लिंकेज होती है। तो ये जो फिनोल के साथ रिएक्शन में बनता है डायजो, इट इज अ कलरिंग डाई, दिस इज ऑरेंज सॉलिड, दिस इज ऑरेंज सॉलिड जो कलरिंग डाई बनाने में, मतलब ये एक ऑरेंज कलर सॉलिड है तो ये कलरिंग डाई है। ठीक है, जब आप कपड़ों को कलर वगैरह देते हो तो वो जो डाइज होती हैं वो बेसिकली ये जनरली वो डायजो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो फिनोल का समझ आ गया कि स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम क्यों लिया, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिनॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। बट अगर हम सॉल्यूशन ज्यादा अल्कलाइन ले लें तब क्या होता है, तब क्या होगा, जो फिनोल है वो या उसके साथ फिनॉक्साइड तो बनाएगा, पर जो एरीन डायजोनियम आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल तो है, OH नेगेटिव डायरेक्टली भी उसके ऊपर अटैक कर देगा।
ठीक है, तो इफ सॉल्यूशन इज मोर अल्कलाइन देन ArN2 positive itself reacts with the hydroxide ion, reacts with the hydroxide ion, ठीक है, to form diazohydroxide, diazohydroxide, ठीक है। तो देख लेते क्या है, तो देखिए ArN ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां पे होगा, इसके पास लोन पेयर है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये यहां पे अटैक करेगा, तो ArN डबल बॉन्ड N OH, ये आगे डायजो हाइड्रोक्साइड, और फर्दर बेसिक मीडियम ये H पॉजिटिव को भी निकाल सकता है, तो ArN डबल बॉन्ड N O नेगेटिव डायजोटेट आयन, ठीक है, तो दिस इज डायजो हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज डायजोटेट आयन, राइट। तो ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करते, नो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसमें जब हम एनिलीन वाला केस लेंगे तो एनिलीन के साथ क्या बनेगा, तो यहां पे PHN2 पॉजिटिव प्लस एनिलीन, तो एनिलीन के भी पैरा पोजीशन पे ही अटैक होता है, पर यहां पे हम स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हैं, pH हम लेंगे 5 to 7, जिससे क्या होगा कि जो अरेन डायजोनियम कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक मीडियम था और ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, और इतना भी एसिडिक नहीं है कि अमीन में जो NH2 है उसको प्रोटोनेट वो कर दे, क्योंकि इसकी प्रोटोनेशन होगी तो ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ही खत्म हो गया, राइट। तो ये हमें यहां पर इंश्योर करना है। बस अभी पैरा पोजीशन पे यहां पे कनेक्ट कर लो, तो ये बेंजीन एंड डबल बॉन्ड N दूसरे के पैरा पे कनेक्ट किया, NH2, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसका रीजन लिखते हैं, तो स्लाइटली एसिडिक मीडियम ensures that ArN2 positive concentration is at its maximum and PHNH2 doesn't get protonated. This doesn't get protonated, ठीक है। तो ये जो फाइनली कंपाउंड बनेगा एनिलीन के साथ, दिस इज जनरली अ येलो कलर सॉलिड, ऊपर का ऑरेंज था, ये येलो सॉलिड होगा, तो ये भी एक कलरिंग डाई है, ठीक है। अब पॉइंट ये कि ये इतने कलर्ड, इतने इंटेंस कलर्ड क्यों होते हैं, तो एजो कंपाउंड्स आर यूजुअली इंटेंसली कलर्ड बिकॉज द एजो लिंकेज जो एन डबल बॉन्ड है इट ब्रिंग्स टू एरोमेटिक रिंग्स इनटू कॉन्जुगेशन, दोनों रिंग्स आपस में कॉन्जुगेटेड होंगे, तो ये जो एक्सटेंडेड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है दिस अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन, दैट इज द रीजन कि एजो डाइज इतनी इंटेंसली कलर्ड है। तो ये जो डायग्राम आपको, ये इमेज, नॉट डायग्राम, इमेज जो आपको दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि डाइज के कलर किस किस तरह के होते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कलर्स हम डाइज में बना सकते हैं। ये जो दो इनमें रिएक्शन देखे तो चलो बहुत ही सिंपल टाइप के रिएक्शन थे, ठीक है। तो क्यों होते हैं, बिकॉज टू एरोमेटिक रिंग्स आर इन कॉन्जुगेशन एंड दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अलाउज एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मान लो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड हुई तो CN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस इसको हम पैराक्रिसोल से ट्रीट करते हैं, तो पहले तो फिनोल के साथ मीडियम कैसा चाहिए था, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। तो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम लेंगे।
पैरा ऑक्यूपाइड है तो ऑब्वियस सी बात है अटैक कहाँ से होगा, फिर अटैक ऑर्थो पोजीशन से होगा। दैट्स ऑल सिंपल। तो दिस N डबल बॉन्ड N, ठीक है, OH के ऑर्थो पोजीशन से अटैक और OH के पैरा पोजीशन पे लगा है CH3, ठीक है, डन। उसका नाम अगर हम लें तो दिस इज 4 मिथाइल 2 फिनाइल एजोफिनोल। ऐसे नाम इनका आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपको बस ये बताना चाहिए कि ठीक है, अगर अटैक पैरा पोजीशन पे नहीं हो सकता तो फिर किस पोजीशन पे हम करेंगे। ओके, दैट इज डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये नाइट्रो के रिएक्शंस हैं, तो नाइट्रो के रिएक्शंस इन जनरल ये रटने वाले रिएक्शन सारे के सारे, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको सारे ये याद होंगे। जस्ट क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने इसको कंपोज किया है यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन भी आपका हो जाए प्रैक्टिस और साथ के साथ ये जो रटने वाली चीज़ें हैं वो भी आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्टिल पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स एंड थिंक कि आपको क्या लगता है क्या क्या यहाँ पे बन सकता है। देखो, पहला FeH2O में नाइट्रोसोबेंजीन बनता है, ठीक है, सभी मेमोरी बेस्ड रिएक्शन है ये नाइट्रो ग्रुप के। तो दिस इज नाइट्रोसोबेंजीन। फिर जिंक NH4Cl, ये क्वेश्चन आई थिंक जेईई मेंस में एक बार पूछा गया है। यहां बनता है NaOH, दैट इज फिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलअमीन। और FeHCl और SnHCl ये दोनों काफ़ी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो NO2 को ये रिड्यूस करते हैं NH2 में एंड इट्स अ 6 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज होते हैं इस रिडक्शन प्रोसेस में। देन नाइट्रो को जिंक NaOH के साथ हम ट्रीट करें, देन वी गेट एजॉक्सीबेंजीन। तो A जो है दैट इज PH N डबल बॉन्ड N, तो ये कंपाउंड बनता है, दिस इज एजॉक्सीबेंजीन। फिर इसके 2 हाइड्रोजन रिडक्शन, मतलब एक स्टेज में अगर हम फर्दर रिडक्शन हम इसकी करते हैं (2H), ठीक है, तो वहां से फिर H2O ओवरऑल निकलता है एंड वी गेट एजोबेंजीन। तो -H2O और N डबल बॉन्ड N, PH, दिस इज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन और क्या बनी थी, गॉमबर्ग रिएक्शन में डायजोनियम क्लोराइड को आपने कॉपर से उस पर ट्रीट किया तो एजोबेंजीन बन रही थी गॉमबर्ग रिएक्शन। फर्दर 2H से अब यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, अब ऑक्सीजन तो कोई है नहीं निकलने के लिए, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फर्दर क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके NH सिंगल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो C विल बी PH NH सिंगल बॉन्ड NH PH। दिस इज हाइड्रेजो, ये एजो था, हाइड्रोजन लगाने के बाद हाइड्रेजो बेंजीन, ओके डन। ना नेक्स्ट अब एक जस्ट थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, आपको याद ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, चलो ठीक है, पर पता हो। तो अभी जो हमने लास्ट कंपाउंड बनाया हाइड्रेजो बेंजीन, ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रीअरेंज कर जाता है और ये NH ग्रुप बीच में से निकल के पैरा पोजीशन पे चले जाते हैं, दोनों पे NH2 बन जाता है। तो दैट इज बेंजीडीन, एक ऐसा होता है। और एक बार ये एक बेंजीन रिंग की जहां पे NH2 उसके ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा ग्रुप लगा है, अभी यहां पर ये पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे आ जाता है, तो ये इस तरह के 2 बेंजीडीन बनाता है रीअरेंज करके। इसका मैकेनिज्म जैसा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, काम करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड बेंजीडीन और ये पूरा रिएक्शन है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब जितना भी आपने डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर कहानी पढ़ी है उसको एक बार पढ़ो, समझो, याद करो, प्रैक्टिस करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट अमीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर आपको दे रखा है, उसको सेपरेट कैसे करना है, क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट हॉफमैन एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन एंड
we will finish the chapter. Okay, thank you, have a nice day.